Hello students, welcome to KP classes. This is me Simriti Naulakha and welcome back to our crash course in which we are going to revise entire syllabus of geography from boards and CBT perspective. As you know, board examination में कुछ related topics हैं जो सिर्फ boards में आएंगे and CBT में entire book is going to come and दोनों books सारे chapters आने वाले हैं. तो पहले हम boards वाले chapters करेंगे and then CBT specific chapters करने वाले हैं. So, अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. साथ ही साथ आप हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर चैनल्स विच इज केपी क्लास कम्युनिटी चैनल्स, जिसमें आपको डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डेली क्विजेस एंड मेनी मोर सारी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग बोर्ड्स एंड सीबीटी भी मिलेगी. So इन सभी लेक्चर्स की PDFs and notes they are available on our app which is KP Class Exam Prep app. और अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप के नाम के थ्रू मिलेगा. आपको डाउनलोड करना है, अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, फ्री मटेरियल एंड द डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे PDFs इन सभी लेक्चर्स की मिल जाएंगे. So बात करते हैं हम उड़ान बैचेस की. उड़ान बैचेस जिसमें आप अपनी सीबीटी की प्रिपरेशन को और अच्छे से एकदम ब्रश अप करके बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जीटी कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है. सो दीज कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर ऑल द स्ट्रीम्स. आप अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए एंड ये हमारा साथी बैच है जिस 2999 जिसमें हम जीटी की टारगेट करा रहे हैं. सो इन कोर्सेज के जरिए आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैकअप ऑफ लाइव क्लासेस, रेगुलर मॉक टेस्ट एंड फीडबैक एंड हम 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज अपनी लाइव क्लासेस में सॉल्व करेंगे. एंड एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 एमसीक्यू सॉल्व करके जाएंगे हमारी इन बुक्स के जरिए जो हम आपको उड़ान बैचेस में प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारे बैच का पार्ट बनते हैं. सो क्या देर इस बात की अभी के अभी उड़ान बैचेस का पार्ट बनिए एंड अपनी सीबीटी की प्रिपरेशन को बूस्ट करिए. तो आज का टॉपिक है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. सो मिनरल को हमने क्लासिफाई करा है बिटवीन मेटालिक मिनरल एंड नॉन मेटालिक मिनरल. मेटालिक मिनरल्स के भी दो पार्ट्स हैं. फेरस मिनरल जिसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है एंड नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता लेकिन अदर मेटल्स का कंटेंट ज्यादा होता है. कॉपर बॉक्साइड आपके नॉन फेरस में आ जाता है. The non-metallic minerals, these minerals that do not have contents of the metals. So ये metals के contents इसमें नहीं होते. इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हमने डिवाइड कर दिया. ऑर्गेनिक मिनरल जो ऑर्गेनिक मैटर लाइक कोल, पेट्रोलियम जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनता है, एंड इनऑर्गेनिक जिनका ओरिजिन ही इनऑर्गेनिक है लाइक माइका, लाइमस्टोन. तो इस चैप्टर में हम सारे ही मिनरल्स को पढ़ेंगे एंड प्लेसेस डिफाइन करेंगे कि कौन सा मिनरल कौन से प्लेस पे पाया जाता है. सो फीचर्स देखें मिनरल रिसोर्सेज की 3 मार्कर क्वेश्चन. मेन फीचर्स क्या है? पूरा इनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है. ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेस पे सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, जी नहीं. हर जगह पे अपने अपने वेरिएशंस की वजह से ये मिनरल्स पाए जाते हैं. ठीक है. दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप इन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी. जैसे गुड क्वालिटी मिनरल्स ऑब्वियसली जो अच्छी चीज होती है उसको तो सभी ले लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है. ठीक है. दीज आर एग्जॉस्टेबल. अगर हमने ठीक से यूज नहीं किया तो एक दिन सारे मिनरल्स खत्म हो जाएंगे. तो हमें क्या करना है? इनको सस्टेनेबली यूज करना है. Then distribution of minerals in India. Most of the metallic minerals कहाँ पाए जाते हैं? Peninsular plateau and river valleys of Damodar, Son, Mahanadi, Godavari. यहाँ पे 97% of the coal reserves पाया जाता है. Then sedimentary basins of Assam and offshore region in the Arabian Sea, Gujarat and Mumbai High. यहाँ पे crude petroleum reserves हैं. Then new reserves of petroleum कहाँ मिली है हमें? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बेसिन पे मिली हैं. And minerals are generally concentrated in the 3 broad belts. आइए देखें कौन सा है. पहला तो northern eastern plateau region है. North eastern plateau region which includes the parts of छोटा नागपुर, उड़ीसा, some parts of West Bengal and छत्तीसगढ़. तो पहला बेल्ट कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन. अब यहाँ पे मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं? आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका. So due to availability of these minerals, most of the iron and steel industry यहाँ पे होती है. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री
कि लोकेशन यहाँ पर क्यों मिलती है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल्स यहाँ पे ज्यादा है। देन सेकेंड बेल्ट है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन वाला बेल्ट। ये कहाँ मिलेगा? साउथ वेस्टर्न एरिया, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला वाला पार्ट। यहाँ पे मिनरल्स कौन से मिलते हैं? बॉक्साइट, ठीक है, here along with high grade iron ore, manganese, limestone, then निवेली यहाँ पे लिग्नाइट कोल का डिपॉजिट मिलेगा, then माइंस ऑफ आयरन ओर हमें गोवा में मिलती हैं, एंड मोनजाइट एंड थोरियम हमें केरला में भी मिलता है। Then comes minerals of these belts are associated with Dharwar system of the rocks which are found in राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। ये कौन सी बेल्ट आ जाती है? नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पे राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे हमें कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, एंड राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स। कौन कौन से? ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, जिप्सम एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे कंसंट्रेटेड है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन। एंड गुजरात में हमें पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलते हैं बिकॉज ऑफ द वास्ट कोस्ट लाइन। अदर एरियाज की बात करें, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन बेल्ट, यहाँ पे कॉपर मिलेगा, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन। देन असम वैली में हमें क्या मिलने वाला है? मिनरल डिपॉजिट्स। बिसाइड मिनरल बिसाइड्स ऑयल रिसोर्सेज देयर आर आल्सो फाउंड द ऑफशोर एरिया मुंबई कोस्ट में। तो असम के पास लाइक दिग्बोई बहुत ज्यादा फेमस ऑयल रिफाइनरीज होती हैं। देन स्पेशल पैटर्न ऑफ मेटालिक मिनरल्स, जिसमें फेरस मिनरल्स, आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट, ये क्या है? ये कॉन्सेंट्रेटेड है। आयरन ओर की बात करें, इंडिया हैज द लार्जेस्ट आयरन ओर। वर्ल्ड में नहीं, एशिया की बात करें, सबसे ज्यादा आयरन ओर हमें इंडिया में मिलता है, ठीक है। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द आयरन ओर इज हीमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, जो इंडिया में हमें मिलेगा, जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी ज्यादा है, ठीक है। और ये हमें कोल फील्ड्स कहाँ मिलेंगी? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, जो अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द आयरन ओर इंडस्ट्रीज भी लोकेटेड हैं। देन 2004-2005 की बात करें, इंडिया हैज अबाउट 20 बिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर रिजर्व्स एंड फ्यू इंडियन स्टेट्स हैव अबाउट 95% ऑफ द टोटल आयरन ओर रिजर्व्स इन इंडिया। अब बात करेंगे हम स्टेट्स में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सारे एरियाज में हमें आयरन ओर मिलता है। तो ये सभी प्लेसेस आपको याद करनी जरूरी है फॉर योर एमसीक्यूज। तो ये सारी प्लेसेस में से कोई एक प्लेस पूछी जा सकती है फॉर योर एमसीक्यूज। देन सेकेंड आ जाता है मैंगनीज। मैंगनीज एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। एंड इसको यूज करते हैं फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड अलॉयज बनाने के लिए, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम, बट ये सारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में पाया जाता है। अब स्टेट्स की बात करें, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये मेन स्टेट्स हैं। इन प्लेसेस पे, इन स्टेट्स में कौन कौन सी प्लेसेस हैं, अगेन आपको याद करनी है फॉर योर एमसीक्यूज। अब नॉन फेरस मिनरल की बात करें, पहला क्या है? इंडिया हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट, लेकिन नॉन फेरस मिनरल में ये अभी भी पीछे चल रहा है। सो बॉक्साइट की बात करें, ये एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, and it is found in laterite rocks mostly in the plateau of hilly regions of peninsular India. Then उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हमें बॉक्साइट की मात्रा मिलती है। एंड उड़ीसा क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। कॉपर की बात करें, कॉपर एक अलॉयबल, जिससे अलॉय बन सकता है, डक्टाइल है, जिसको तोड़ा भी जा सकता है, जो वायरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जनरेटर्स में काफी ज्यादा यूज होता है। एंड ये गोल्ड ज्वेलरीज में भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे ये पाया जाता है। एंड ये प्लेसेस आपको याद करनी है फॉर योर एमसीक्यूज। देन नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक मिनरल में लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फॉस्फेट, माइका। तो माइका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन कैसे? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, ठीक है। झारखंड, आंध्रा, राजस्थान, कर्नाटका जैसी प्लेसेस में माइका मिनरल की मात्रा मिलती है, ठीक है। अब ये बात अभी हमने करी मिनरल्स की। अब हम बात करेंगे एनर्जी। जो पावर है, जो एनर्जी है, ये हमें मिलती कहाँ से है? सो ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये पावर से चलता है। या तो ये मिनरल फ्यूल से आएगा, या ये कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आएगा।
तो एनर्जी की बात करें, डिवीजन है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने इनको डिवाइड कर दिया। कन्वेंशनल की बात करें, ये एग्जॉस्टेबल है, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगर हमने इसको यूज करा एंड करते चले गए विदाउट सस्टेनेबली यूजिंग ए जुडिशियस यूज, तो ये एक दिन खत्म हो जाएगी, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगी एंड इसको दोबारा प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो हमें इनका जुडिशियस यूज करना है। पहला आ जाता है आपका कोल, बहुत भारी मात्रा में ये यूज होता है, ठीक है। इंडिया में 80% ऑफ द बिटुमिनस कोल इज यूज्ड एंड ये दो रॉक फॉर्मेशन में फॉर्म हुआ था, पहला गोंडवाना कोल फील्ड्स एंड टर्शरी कोल फील्ड्स। मेघालय, असम, अरुणाचल, यहाँ पे काफी ज्यादा कोल की मात्रा मिलती है। अगेन प्लेसेस आपको याद रखनी है फॉर योर एमसीक्यूज। Then second is petroleum. Petroleum consists of hydrocarbons of liquid and gaseous states, जिसका कॉम्पोजिशन, कलर, ग्रेविटी सब क्या है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग है। कहाँ यूज होता है एनर्जी? इन एयरक्राफ्ट, रेलवेज, ऑटोमोबाइल, सारी इंडस्ट्रीज में, व्हीकल्स में ये यूज होता है पेट्रोलियम। देन रॉ मटेरियल भी यूज होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर। इसलिए क्या कहते हैं, जो फर्टिलाइजर्स को भी हमें लिमिटेड मात्रा में यूज करना चाहिए। देन इसको लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। तो एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज रेफर्ड एज लिक्विड गोल्ड। क्या है वो? पेट्रोलियम है। क्यों? क्योंकि ये अगर एक बार खत्म हो गया तो इसको वापस रिगेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगेन इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स। तो मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया असम, दिग्बोई, नाहरकाटिया, मोरान, गुजरात, मुंबई हाई, अंकलेश्वर, कलोल, सारी जगह आपको याद करनी है फॉर योर एमसीक्यूज। देन नेचुरल गैस, ठीक है। सो इट अकर्स अलोंग विद ऑयल एज वेल एज सेपरेटली इन गैस रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है ये? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र में ज्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ देयर वास्ट कोस्ट लाइन। Then comes non-conventional sources of energy. ये क्या? रिन्यूएबल है, इट कैन बी रिन्यूड, ये कभी खत्म नहीं होंगी। तो ये ऐसी रिसोर्सेज हैं जो इसको बार बार यूज कर सकता है। सो दे आर नॉन एग्जॉस्टेबल एंड दे आर रिन्यूएबल, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड these ensure सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो अभी गवर्नमेंट का क्या फोकस है कि कन्वेंशनल से हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे स्विच कर रहे हैं, क्योंकि दीज आर मोर रिलायबल। यूरेनियम डिपॉजिट की बात करें, ये धरवा रॉक सिस्टम में मिलता है, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे मिलेगा। प्लेसेस अगेन आपको याद करनी है। थोरियम की बात करें, बहुत कम प्लेसेस में मिलेगा, केरला में, कोलम डिस्ट्रिक्ट एंड पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, आंध्रा में मिलेगा, विशाखापट्टनम एंड उड़ीसा में नियर महानदी रिवर डेल्टा। So these three states have those richest monazite deposits. So the development of nuclear energy was started by the establishment of Atomic Energy Institute at Trombe in 1954, जिसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC 1967 में रीनेम किया था। अब बात करेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी जो हम सन से ले रहे हैं, सन से प्राप्त कर रहे हैं, उसको यूज करके वी आर यूजिंग इन ईच एंड एवरी रिसोर्स। तो हीटर, ड्रायर्स, कुकर्स, हीटिंग अप्लायंसेस, इसमें सोलर एनर्जी यूज हो रही है, इको फ्रेंडली है, इफेक्टिव है। गुजरात, राजस्थान में ये ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो सकती है। क्यों? क्योंकि इट इज नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरियाज में हम सोलर एनर्जी के एरियाज को पाएंगे। देन कम्स विंड एनर्जी, इट इज अगेन रिन्यूएबल, नॉन पोल्यूटिंग। विंड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी परमानेंट विंड सिस्टम, लाइक सीजनल विंड्स हो गया, मॉनसून विंड्स हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गया, उनको यूज करके हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन टाइडल एनर्जी एंड वेव्स एनर्जी, ओशंस के पानी को, टाइड्स एंड वेव्स को हम यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, अर्थ के क्रस्ट के अंदर की जो रिसोर्सेज हैं उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एंड दीज आर यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव। एंड मैग्मा, हॉट लावा, हॉट गीजर्स इसमें यूज होता है। मणिकर्णा इन हिमाचल प्रदेश, ये एक जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है जो अभी रिसेंटली कमीशन हुआ। देन बायो एनर्जी, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो ये एग्रीकल्चर जो बेस्ड प्रोडक्ट्स होता है ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, उसे यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं।
देन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। सो मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं बहुत जल्दी क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ये रिन्यूएबल नहीं है, तो उनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल है। देन रिसाइकल स्क्रैप मटेरियल इंकरेज कर सकते हैं। देन आप कन्वेंशनल सोर्सेज की जगह नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ना यूज करके आप क्या करें, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करें। So this was all about this chapter. I hope you like this video. So stay tuned in this series and हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बढ़िए ताकि आप अपनी CVT की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। So I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you very much. KP Classes. Dedicated to excellence.